दमोह जिले के तारादेही फॉरेस्ट रेंज में हरे इलाके में सैकड़ों परिवार इन दिनों गहरे भय में जी रहे हैं। वजह है विस्थापन का डर। हरई और आसपास के गांव वन भूमि पर बसे हैं, जहां 4-5 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं। जंगल विस्तार के नाम पर कई इलाकों को खाली कराया गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने पक्के मकान मौजूद है, लेकिन वन विभाग इन्हें ध्वस्त करने की योजना बना रहा है। वन अमले के द्वारा दी गई सूचना के बाद माहौल गर्मा गया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी पीड़ा रखी और गांव में ग्राम सभा बुला करके आंदोलन की रणनीति बनाई। सभा में शामिल पूर्व विधायक ने भी प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाए हैं। हालांकि मामला सुर्खियों में आने के बाद वन अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल विस्थापन की कोई प्रक्रिया नहीं होगी और लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। हर्राई ग्राम की जो गांव है, ये गांव में पहले यहाँ 5 पीढ़ियों से घर बने हैं, लोगों के 50-60 घर बने हैं। प्रधानमंत्री आवास मिल चुके हैं, इंदिरा आवास भी मिले हैं। 12 नए आवास प्रधानमंत्री आवास के चल रही है कि किस्त डल चुकी है। लेकिन फॉरेस्ट वाले अब बोल रहे हैं कि चूँकि हमारा यहाँ पर ये आधा गांव हमारे फॉरेस्ट में आता है, 10 बन चुकी थी। तो अभी चंदा में एक माह पहले कलेक्टर साहब का दौरा हुआ था नाइट में, तो यहाँ इन लोगों ने आवेदन किया कि हमारे जंगल वाले परेशान कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि मकान छोड़ के कहीं बाहर जाओ आप लोग, क्योंकि ये जंगल में ज़मीन है। हम लोग ये चाहते हैं कि जब हम पहले से रह रहे हैं, हमारे पूर्वज 3 पीढ़ियों के, तो ये जगह कौन से नियम में बंदोबस्त में चली गई, और यदि चली गई तो इसके जिम्मेदार कौन है? शासन, प्रशासन, वन विभाग की, राजस्व विभाग के? क्या इंसान के लिए भोजन, वस्त्र और मकान मूलभूत आवश्यकता है? तो आज ऐसे व्यक्तियों की कॉलोनी बनी है जो इंदिरा आवास के लाभान्वित थे। वो लोग कम से कम 5 लोगों की वर्षों पहले मृत्यु हो चुकी, उनकी संतान है, उनकी कुछ लोगों के पीएम आवास बन चुके और कुछ लोगों के अधूरे हैं। तो यदि हम लोगों को उठाया जाता है, वन विभाग द्वारा बताया गया कि घर पटवाएंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये हमारे परिक्षेत्र तारादेही के अंतर्गत एक ग्राम पड़ता है हर्रई, जिसमें जो मूल ग्राम था वो जंगल से लगा हुआ था। तो कुछ लोग जो है वो अनाधिकृत रूप से जंगल में कुछ लोग मकान बना के रह रहे हैं। उनको शासन की कुछ योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। तो उसी के संबंध में कलेक्टर साहब ने संयुक्त सीमांकन करने के आदेश दिए थे। उस संयुक्त सीमांकन में पाया गया कि कुछ लोग जो है वो जंगल में वन भूमि पे निवासरत हैं। उनको शासकीय योजना जैसे पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो उसी के संदर्भ में ये था कि अगर वो लोग आबादी में उनके लिए कोई जमीन मिलती है तो उस पे पीएम आवास स्वीकृत किए जाएंगे। तो ये बात है। तो विस्थापन करने के बाद भी नहीं, विस्थापन की कोई बात ऐसी नहीं है। वो केवल कुछ लोग हैं जो जंगल में रह रहे हैं, उनको शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वो बात हुई थी। लेकिन अभी कोई विस्थापन की ऐसी कोई प्रक्रिया या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या बेदखली की कोई भी प्रक्रिया जो है अभी प्रचलन में नहीं है।